हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट स्मैशर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से। इसमें जो रिफ्लेक्स, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में जो रिफ्लेक्स वर्ड है, इसी के ऊपर ही सारी की सारी प्रॉपर्टीज बेस्ड है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली, या जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली। मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई पास नहीं चेक करना, तुरंत हमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना है। दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स। जैसे अगर मैं एक जनरल टर्म में बताऊं इसका एग्जांपल, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, मे बी आपको थोड़ा अलग सा लगे, बट अगर आप छींक रहे हो, मतलब स्नीज, दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्स। मतलब अगर एकदम से छींक आती है तो हम क्या करते हैं, कोई कैलकुलेशन करते हैं पहले, या हम ये सोचते हैं कि अब आने वाली, नहीं, तुरंत एकदम से आती है, वो क्या है, रिफ्लेक्स। तो ऐसे ही हम एजेंट चाहते हैं। एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जो तुरंत एक्शन परफॉर्म करे, जो स्पॉन्टेनियसली काम करे, उसको बोलते हैं हम सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो वही सबसे पहली प्रॉपर्टी है, द एजेंट विच एक्ट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्शन। मतलब करंट सिचुएशन क्या है, करंट में उसने क्या परसेप्ट किया, क्या सेंस किया, उसी के बेसिस पे वो क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। मतलब डिसीजन लेगा और डिसीजन के बेसिस पे एक्शन को परफॉर्म करेगा। देन इग्नोर्स द रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री। मतलब क्या कि जो इंटरनल स्टेट होती है, जो एक नॉलेज बेस होता है हर एक एजेंट का, वो नॉलेज बेस में क्या होता है, हम जो पास्ट में हमने सीखा, मतलब जो हमने पास्ट में हिस्ट्री ली या पास्ट में जो हमने परसेप्ट किया, उसको हम बोलते हैं क्या, परसेप्ट हिस्ट्री। तो ये एजेंट उसको यूज नहीं करता। अगर हम इसको यूज करेंगे तो ऑब्वियसली मेरे को कुछ ना कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। मतलब कहने का क्या है कि सेम टाइम पे कल क्या हुआ था, या परसों क्या हुआ था, या 10 दिन पहले क्या हुआ था, अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करने लग गया तो कहीं ना कहीं मेरे को टाइम लगेगा। तो ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या है, तुरंत परफॉर्म करता है, मतलब विदाउट टेकिंग एनी टाइम ये एक्शन परफॉर्म करता है। इसको मैं और एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। पहले ये जो मेन पॉइंट्स हम यहां पे देख लेते हैं। बेस्ड ऑन इफ एल्स रूल, जो यहां पे काम करता है, ये बेस्ड ऑन इफ देन रूल्स का मतलब क्या है, कंडीशन स्टेटमेंट। ये जो है काफी बार आता है, जो एक कीवर्ड है। मतलब इफ देन रूल का मतलब क्या है कि इफ दिस देन दिस। मतलब अगर कोई भी आप कंडीशन देते हो, उस कंडीशन के बेस पे ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। देन एनवायरनमेंट शुड बी फुली ऑब्जर्वेबल। मतलब क्या है कि ये एजेंट सिर्फ उसी एनवायरनमेंट में काम करते हैं जो फुली ऑब्जर्वेबल होता है। ऑब्जर्वेबल फुली का मतलब क्या है यहां पे, कि अगर एजेंट को पूरे इन्वायरमेंट की नॉलेज है, दैट इज कॉल्ड अ फुली ऑब्जर्वेबल। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उसको नॉलेज नहीं है, मतलब सारी स्टेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम पार्शियली। तो ये काम करता है फुली पे। मतलब कहने का कि लेट्स से अगर एक गेम है हमारे पास टिक टैक टो, तो टिक टैक टो गेम को अगर एजेंट खेलना चाहता है तो उसको पहले बोर्ड की इंफॉर्मेशन होती है, ऑब्वियसली होती है, कहां कहां पे वो इंफॉर्मेशन भर सकता है, कहां कहां पे वो अपने टर्म जो है वो चल सकता है, उसको पता है। और ये जो सारी नॉलेज है ये उसके पास ऑलरेडी है। ऐसी अगर हम बात करें चेस गेम की, तो चेस गेम में कौन कितने स्टेप चलेगा, पूरे बोर्ड की सारी नॉलेज है कि कितने बाय कितने का बोर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग इज नोन टू द एजेंट। तो दैट इज कॉल्ड अ फुली ऑब्जर्वेबल। पार्शियली का मतलब क्या है, जैसे अगर आप रोड पे कार चला रहे हो, मतलब अगर एजेंट है और एजेंट रोड के ऊपर कार चला रहा है, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि रोड के ऊपर हाउ मेनी कार्स आर देयर। हमें नहीं पता रोड्स के ऊपर जो कार्स है उनकी स्पीड क्या है, जो अपोजिट साइड से आ रही है या हमारे साथ चल रही है उसकी स्पीड कितनी है। या फिर हमें ये नहीं पता कि पेडेस्ट्रियन में आगे एकदम से कौन आ जाए, या कितने लोग पैदल चल रहे हैं रोड के ऊपर। हमें रोड की सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता। हमें कुछ कुछ चीजें पता है कि ब्रेक दबानी है, ये हमारे हाथ में है, लेकिन एनवायरनमेंट की कुछ कुछ चीजें हमारे से हिडन है। दैट इज कॉल्ड पार्शियली ऑब्जर्वेबल। तो पार्शियली ऑब्जर्वेबल में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, मतलब हमें थोड़ा और एडवांस एजेंट चाहिए होता है। लेकिन फुली ऑब्जर्वेबल में दिस एजेंट इज प्रॉपरली वर्किंग। तो ये एजेंट काम कैसे करता है, सिंपल सा फंडा है यहां पे कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से ये एजेंट क्या करेगा, परसेप्ट करेगा। परसेप्ट का मतलब क्या है, सेंस करेगा। मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन बनाई हुई है इसकी, जिसमें मैंने एजेंट्स की इंट्रोडक्शन बनाई थी, तो उसमें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है बेसिक्स जो है इसका। तो आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। उससे आपको एक बार आइडिया हो जाएगा इन वर्ड्स का कि परसेप्शन क्या होती है या फिर नॉलेज बेस क्या होता है, उसमें आपको क्लियरली इसका पता लग जाएगा। तो एनवायरमेंट से एजेंट ने कुछ परसेप्ट किया, सेंसर्स के थ्रू कुछ सेंस किया, और उसको पता लग गया करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन या जो एक्चुअल में जो डायग्राम्स हैं, आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे इसके डायग्राम्स। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग मतलब क्या है, व्हाट द वर्ड इज लाइक नाउ, मतलब अभी की सिचुएशन क्या है,
अभी वर्ड की सिचुएशन क्या है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, करंट सिचुएशन। जो आपके पास करंट सिचुएशन है, आप उसी पे क्या लगाओगे, इफ देन रूल लगाओगे, मतलब आप उसी पे कंडीशन लगाओगे। और जैसे ही आपने कंडीशन लगाई, उस कंडीशन के बेसिस पे आपने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया, और वो एक्शन परफॉर्म करते ही आपने मतलब इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ क्या किया, चेंज किया। मतलब आपने एक्चुएटर्स के थ्रू अपने इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंज किया। तो ये एक बेसिक सा डायग्राम है कि कैसे सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट काम करता है। अब हम बात करें एक सिंपल से एग्जांपल से, तो लेट्स से एक एजेंट है, उस एजेंट के ऊपर हमने रूल लगा दिया इफ देन रूल। का मतलब क्या है कि इफ temperature of the room is more than 45 degree, then switch on AC। मतलब हमारे पास क्या है, एक एजेंट है, रूम के अंदर सेंसर है, उस सेंसर ने क्या किया, सेंस किया टेम्परेचर, उसने सेंस किया, लेट्स से टेम्परेचर है 40 डिग्री, 41 डिग्री, 42 डिग्री, उसने कुछ नहीं परफॉर्म करना। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 46 हुआ, मतलब 45 से ज्यादा हुआ, उसने क्या करना है, स्विच ऑन कर देना, क्या, एसी। तो ये एक एजेंट का काम है। मतलब एजेंट क्या कर रहा है, उसने सिर्फ इफ देन कंडीशन देखी, परसेप्ट किया, सेंस किया कि इस टाइम पे टेम्परेचर कितना है। तो करंट सिचुएशन में टेम्परेचर है लेट्स से 46 डिग्री, तो उसने क्या करना है, इफ देन रूल चेक करना है। तो रूल क्या है, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 45 डिग्री देन स्विच ऑन द एसी। और ये काम करेगा किसमें, फुली ऑब्जर्वेबल। फुली ऑब्जर्वेबल का मतलब है जिस रूम पे आप ये सेंसर लगा है, जिस रूम में ये एजेंट काम कर रहा है, उस रूम की उसको सारी की सारी नॉलेज ऑलरेडी है। तो यहां पे देखा जाए तो ये बहुत ही एक सिंपल से लेवल पे काम कर रहा है। एक सिचुएशन है कि इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 45 देन स्विच ऑन एसी। तो अगर यहां पे हम और ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें, लेट्स से कि ये भी तो हो सकता है कि रूम के अंदर कोई है ही नहीं, लेकिन उसने फिर भी एसी ऑन कर दिया। ये भी हो सकता है कि रूम के अंदर थोड़े ओल्ड एज हैं, जिनको नहीं चाहिए एसी, वो कंफर्टेबल है विद 46 डिग्री टेम्परेचर। तो इन चीजों को ऊपर काम नहीं करता। इन चीजों के लिए आपको कहीं ना कहीं इसको मॉडल बेस्ड बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा और एडवांस बनाना पड़ेगा, जो हम बात करेंगे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स की। लेकिन इसमें अगर क्या है, आपको या तो कोई और एक और एजेंट लगाना पड़ेगा, मल्टी एजेंट में काम करना पड़ेगा। मतलब एक और एजेंट होगा जो सेंस करेगा कि वेदर द रूम इज एम्प्टी और नॉट, मतलब रूम के अंदर कोई है या नहीं है। अगर है तो ही स्विच ऑन करेगा एसी। मतलब कहीं ना कहीं आपने मल्टीपल इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। पहले ये कंडीशन चेक करी, फिर चेक करेगा इफ रूम इज नॉट एम्प्टी ओनली देन स्विच ऑन द एसी। मतलब कहीं ना कहीं आपको या तो मल्टीपल कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, या फिर आपको इसको एजेंट को मॉडल बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसने तो सिंपल इफ देन कंडीशन के ऊपर काम करना है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं आपके, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात करें, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन कीवर्ड्स के ऊपर डायरेक्ट आ जाता है कि ये काम करता है फुली ऑब्जर्वेबल या पार्शियली ऑब्जर्वेबल। इफ देन रूल के ऊपर कौन सा एजेंट काम करता है, या फिर कौन सा एजेंट है जो सिर्फ करंट के ऊपर काम करता है। परसेप्ट हिस्ट्री जो इंटरनल स्टेट है, जो एक नॉलेज बेस है ऑलरेडी उसका, उसके ऊपर काम नहीं करता, मतलब उसको कंसीडर नहीं करता। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग में हमारे पास क्या है, लेट्स से ह्यूमन बीइंग में रिफ्लेक्स एजेंट क्या हो सकता है, या रिफ्लेक्स एक्शन क्या हो सकता है। आपके अगर किसी ने थप्पड़ मारा तो आप क्या करोगे, तुरंत आपको गुस्सा आएगा और आप उसको मारने की कोशिश करोगे। ऑब्वियसली ये क्या है, एक सिंपल रिफ्लेक्स का काम है। मतलब इसमें आपने हो सकता है माइंड का यूज नहीं किया, अपने नॉलेज बेस का यूज नहीं किया कि सामने बंदा कौन है या फिर किस सिचुएशन में मारा, आपने कोई दिमाग में नहीं लगाया, कोई नॉलेज बेस नहीं लगाया, कोई हिस्ट्री नहीं चेक की। दैट इज कॉल्ड अ परसेप्टिव। आपने तुरंत एक्शन परफॉर्म किया और उसके मारा, दैट इज कॉल्ड अ सिंपल रिफ्लेक्स। वही काम हम यहां पे कर रहे हैं, इफ देन कंडीशन के ऊपर सिंपली ये काम करता है। दैट इज ऑल अबाउट द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। थैंक यू।